राम राम जी सभी को। भाई, सबसे पहले तो सिद्धू मूसेवाले की जो डेथ हुई है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक शॉकिंग जितना कह सकते हैं ना, कि एक फैमिली मेम्बर के जाने का जितना वो होता है ना, ऐसे एक शौक लगा गया, ऐसे एकदम से ऐसा क्या हो गया। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा बात ना करके और चीज़ों पे आ जाता हूँ। मेन चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कल से ही कि काफ़ी पोस्ट देख रहा हूँ, काफ़ी लाइव देख रहा हूँ कलाकारों की और नॉर्मल पब्लिक की। तो मेरा एक ही माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अब से पहले कहाँ थे ये लोग, और 10 दिन और 15 दिन चलेगा ये, उसके बाद फिर सब बंद हो जाएगा। अभी मैंने 1 घंटा पहले करीब फाजिलपुरिया भाई की लाइव देखी। वो कह रहे हैं कि कलाकारों को एक हो जाना चाहिए, गाने रोक देने चाहिए बनाना कुछ टाइम के लिए, जब तक उनको जस्टिस ना मिल जाए। भाई, यही फाजिलपुरिया भाई हो, और तुम भी यही थे। अमन फैसला का केस याद है? सुमित गोस्वामी, वो आज न्यू के नए मजे ले रहा है, अमन फैसला का कुछ हुआ नहीं। तो काम बंद करके आप उन लोगों के पेट पे लात मारना चाहते हो जो छोटे कलाकार हैं या छोटे वीडियोग्राफी वगैरह करके अपना घर चला रहे हैं। मतलब उनका काम बंद हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये बताओ। तो मैं ये नहीं कहता कि उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। उतरते हो तो पूरा दब के उतरो ना। फिर ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर उतर के बैठो जब तक जस्टिस ना मिले, उठो मत। ये नहीं कि आए पब्लिक की भीड़ इकट्ठा की, फेम कमाया और निकल लिए। ये ना खेलो खेल, कि ये तो पब्लिसिटी हो गई कि किसी की मौत पे पब्लिसिटी में ये सब आर्टिस्ट और पब्लिक कमा ले। तो एक और सवाल है कि जाने वाला तो चला गया, जस्टिस के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनका क्यों नहीं कुछ हो रहा जो लोग ये करवा रहे हैं। और वो खुलेआम पोस्ट डाल के खुद ब खुद कह रहे हैं कि हमने ये करवाया है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप लोग जस्टिस के लिए उतरते हो तो टिकते क्यों नहीं हो? और टिक सकते हो तो भाई टिक के बैठो ना। फिर टिक के लंबा टाइम रुकते क्यों नहीं हो? हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी कलाकार हैं, हम भी काम करते हैं। आज आप लोगों के साथ है, कल शायद आप लोगों के लेवल पे हम लोग पहुँचे, तब हमारे साथ भी होगा। तो इसको बंद कराना है ना, तो भाई ये पब्लिसिटी मत कमाओ। फिर तो उतर के बैठो बीच में, सरकार के सर पे बैठना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा। अब कुछ लोग कंट्रोवर्सी यूज़ करेंगे कि सरकार ने कराया, उनकी वो हटा दी थी, ये कर दिया था। अरे उस चीज़ को छोड़ो ना जो हो गया। अब सबके गले पकड़ के जवाब मांगो ना, ये हुआ क्यों, वो क्यों नहीं मांगते। लाइव आके बैठ बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आओ उतरो। एक है, दो है, 10 है, 1000 है, उससे मतलब नहीं होता। एक भी है ना, और वो लंबे टाइम टिकने का दम रखता है इनके सामने, तो वो बंदा जस्टिस दिला सकता है। और जब तक आप नहीं टिक सकते ना, ये 1 दिन के लिए आए, रोड जाम कर दिया, पब्लिक की प्रॉपर्टी जला दी, बसें जला दी, इन सब से कुछ नहीं होता। उसका क्या बिगड़ेगा? हजारों आंदोलन देखे हैं, सबसे ज़्यादा आंदोलन आंदोलन में नुकसान पब्लिक का होता है और उसके अलावा किसी का नहीं होता। आप ये सोचते हो कि हमने गवर्नमेंट बस जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे गवर्नमेंट बसेस वगैरह कहाँ से लेके आती है? पब्लिक टैक्स भर रही है, तब गवर्नमेंट काम कर रही है। पैसा हमारा ही है घूम फिर के। गवर्नमेंट के घर जलाओ ना, पिछवाड़े जलाओ ना। क्यों गंदा बोलने मजबूर कर रहे हो यार? तो भाई, दम है तो ढंग से और खुल के उतरो, और खुल के इनकी छाती पाट के दर्द हो जो ये खड़े हैं कि कोई भी किसी को उठने ही नहीं दे रहा। कोई भी आके मार्केट में किसी को भी दबा लेता है, कोई किसी के पैसे खा रहा है, कोई किसी को दबा के बैठा है, कोई किसी को मार दे रहा है। और ये हाई लेवल पे नहीं है, ये जीरो से चल रहा है। नीचे वालों को उठने नहीं दिया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि ये लोगों के पास पैसा नहीं है और उन लोगों को वैसे नहीं उठने देंगे। ऊपर जो चले गए हैं या किसी तरीके से वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो उन लोगों को मार दिया जाता है, या उन लोगों को धमकी वगैरह दे के चुप करके घर में बैठा दिया जाता है, या उनको अपने ग्रुप ज्वाइन करने पे मजबूर किया जाता है कि हमारे ये ग्रुप ज्वाइन करो, हमें इधर फंडिंग करो तो ही तुम इंडस्ट्री में बैठ सकते हो। कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तुम ठोक दोगे। तो मेन चीज़ भाई सारी की सारी ये है कि आना है तो खुल के आओ, और नहीं तो ये बकचोदियाँ करके फेम कमाने वाला काम मत करो। अपना उनकी आत्मा को शांति मिले ये दिल से दुआ करो, वहाँ पहुँच के उनकी फैमिली को बैठ के संतावना दे सकते हो वो दो। घर पे बैठ के लंबी लंबी छोड़ने का काम तो रोज़ाना मैं बैठ जाऊँ लाइव पे मैं कर लूँगा। मैं आज तक ऐसी कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सब कुछ चला, बहुत कुछ देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन आज बोलने का मन किया। बोलने का मन तो बहुत कुछ है, और सच बताऊँ तो गालियाँ निकल रही हैं, पर दे नहीं सकता क्योंकि मैं औरों की तरह गंद नहीं फैलाना चाहता। बस मैं इतना कहता हूँ कि उनको जस्टिस दिलाना है तो दिल से आओ, फेम कमाने के चक्कर में मत आओ, क्योंकि फेम तो आप लोगों को वैसे ही मिल रही है। 2-4 कंट्रोवर्सी वैसी कर लो, उनमें मिल जानी है। किसी की जान गई है और कल को उनकी जगह आप भी हो सकते हो, इसमें सभी कलाकार हैं। इंडस्ट्री साफ बिल्कुल नहीं है, ये सभी को पता है। यहाँ कुछ न कुछ भरा पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसा कुछ भरा पड़ा हुआ है, अगर खोलने लग जाऊँ ना तो मेरे पे ही कुछ सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये है वो है, और सब अपनी अपनी सफाई देंगे और बाद में हमारा ही मुंह बंद करा दिया जाएगा। ये रियलिटी है। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी इस इंडस्ट्री लाइन में है, और ये यहाँ से लेकर जीरो से लेकर ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड तक है। बाहर तो मैं नहीं जाता, हॉलीवुड छोड़ दो, लेकिन बॉलीवुड तक है। जो उठा है उसी को मारा गया। ये बात पहले भी हुई है, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के लिए। और ये चीज़ अब यहाँ हुई है, और ये चीज़ हरियाणा में भी हो चुकी है। ये मैं ये नहीं कहता कि एक कलाकार के साथ हुआ है तभी, भाई पब्लिक के साथ भी हो रहा है। नए आर्टिस्ट जो इसमें लाइन में आना चाहते हैं उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। इंडस्ट्री को क्लीन बनाओ, एक दूसरे का साथ करके चलो। एक ने गाना निकाला, तुम कंट्रोवर्सी में गाना निकाल दो। क्यों निकाल दिया तूने गाना? अरे एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हो या आपस में लड़ने झगड़ने के लिए काम कर रहे हो? कुत्ते बिल्ली वाला खेल बन गया इंडस्ट्री का, सही बताऊं। कोई एक दूसरे की सक्सेस देख के खुश नहीं है। अरे एक बात तो बताओ भाई, तुम सक्सेस हो, वो सक्सेस है, तुम्हारा गाना आ रहा है, वो 80 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन जा रहा है, उसका गाना है वो भी जा रहा है। अरे पैसे तो तुम सब कमा रहे हो, फिर दिक्कत क्या है? एक काम तुम्हें कम मिल जाएगा, एक उसको ज़्यादा मिल जाएगा, बस इस वजह से एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं। उसके साले के पास ना चला जाए कुछ भी। जब तुम लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना नहीं छोड़ोगे तो बाहर वाले आके मज़ा लेना क्यों छोड़ दें? बाहर वाले आके तो भाई ऐसे ही मज़े लेंगे। तो ऐसे गाने निकालना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, या आवाज़ी मत करो, सीधा खुल के आओ, खुल के बैठो, और भाई तब तक मत उठो जब तक जस्टिस ना मिले। पाड़ के काट के लाना जाने हैं इंडियन गवर्नमेंट, किसी को भी कहीं से भी, लेकिन जब तक इन पर प्रेशर ना बने। लेकिन लास्ट में ऑप्शन लोगों के पास क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करना, पब्लिक के बीच में अड़ के बैठ जाना, रोड जाम कर देना, ये कर देना। उससे 99% पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट तो आराम से इसी में बैठ के मज़े ले रही होती है। अमन बैसला वाले में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, सब ने फेम कमाई, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, सब अपने अपने घर निकल गए आराम से मज़े लेके। किसान आंदोलन में सब ने फेम कमाई, आराम से अपने घर बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में जो हुआ है वो सबको पता है, और किसानों ने मेहनत करी है, लेकिन उसमें भी पब्लिक कितनी परेशान हुई। और अब भी वही हो रहा है। ये बंदा
अपनी जान को चला गया। और अब इसी पे सब लोग लाइव पे बैठ बैठ के अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाएंगे, कंट्रोवर्सी में आएंगे, मज़े लेंगे और उसके बाद सारे के सारे गायब हो जाएंगे। लास्ट टाइम तक टिक के अगर सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस दिला दे तो मैं हेड्स ऑफ करूँगा, और जो वो कहेगा वो करने को तैयार हूँ। लास्ट में कुछ नहीं होगा, ये पंगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से 1 महीना चलवा दोगे बस। जिस दिन मीडिया ने दबाया, दूसरी न्यूज़ आई, ख़त्म। कौन था सिद्धू मूसेवाला कोई भी नहीं पूछेगा। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ ना हो भाई, और हम लोग आने वाले कलाकारों के साथ जो ऊपर आ रहे हैं उनके साथ ये ना हो। तो अभी इसको सुधार लो, अभी टाइम है, अभी सुधार लेंगे तो सबके लिए सही रहेगा। सबको आगे बढ़ने का मौका दो, सबने चलने दो, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं कि भाई एक ही रहेगा तो वही रहेगा और कोई नहीं आ सकता। तो सब साथ में चलोगे तो सब साथ में भी सक्सेस कर सकते हो। तो जी इतनी बात थी। बात तो देखो बहुत कुछ है, पर वही है कि कुछ के पिछवाड़े जड़े हैं, कुछ का कुछ जड़ेगा, तो वो ना अपना ना जड़ा के दूसरों के जड़ाने तैयार हो जाओ। सक्सेस अच्छी वाली चाहिए और जस्टिस दिला दो बंदे को, सब सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।